फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आज हम फिर से आए हैं इस फरवरी मंथ के राशिफल को लेकर। आज हम बताएंगे कौन सी राशि के लिए फरवरी का महीना सन 2021 में कैसा रहने वाला है, किसको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं और क्या चीज़ें करनी हैं, और ये महीना उनके लिए कैसे लाभ फल रहे, उनको अच्छे परिणाम मिले। हम उसकी शुभकामनाएं पहले से ही देते हैं। तो आइए बात करते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल महाराज लगन में बैठे हैं 22 फरवरी तक। भरणी नक्षत्र में रहेंगे ये, और उसके बाद ये 22 तारीख के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे पहले, और सूर्य जैसा परिणाम भी रहेगा। लग्नेश का धन भाव में जाने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत से धन लाभ करेंगे, धन आपको मिलेगा। और फरवरी के महीने में सूर्य बुध चंद्र और गुरु शनि सब आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं। त्रिकोण के स्वामी का लगन केंद्र में आना ये लाभ फल देता है, लेकिन इस महीने में जनवरी से 13 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक और 14 फरवरी तक गुरु और शनि महाराज अस्त रहने वाले हैं। तो इस महीने में कोई शुभ काम नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब एक मंगल कार्य का ग्रह अस्त हो जाता है तो शादियाँ, रोका वगैरह जैसी शुभ चीज़ें हम नहीं करते हैं। और फरवरी में जब ये 14-15 फरवरी को जब ये उदय होंगे तो शुक्र महाराज अस्त हो जाएंगे, और बृहस्पति और शुक्र महाराज दोनों ही मंगल कार्य के लिए यानी कि शादी ब्याह के लिए देखा जाता है। तो इस महीने में कोई भी मंगल कार्य नहीं होगा, यानी कि शादी ब्याह के मुहूर्त नहीं रहेंगे जब तक ये उदय नहीं हो जाते। और मेष राशि वालों के लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों ही अस्त होने के कारण 16 तारीख तक चीज़ें स्लो रह सकती हैं। उसके बाद चीज़ें फिर से गति पकड़ लेंगी। महीने के अंत में उनको लाभ भी होगा, उनके जो भी कार्य अटके हुए हैं, जो स्लो हो गए हैं, वो भी अपने आप से गतिशील हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि ये महीना मिला जुला सा प्रभाव देने वाला है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है क्योंकि डिले रहेगा। उसके बाद सब चीज़ें अपने आप गति पकड़ेंगी और आपका वीकेंड जो लास्ट वीक रहेगा वो शुभ हो जाएगा। उसमें आपके सारे काम भी होंगे, जो काम रुके हुए हैं वो भी होंगे, और अगर कोई हेल्थ इशू रहता है तो उसके बाद वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना मिला जुला रिजल्ट देने वाला है। 16 तारीख के बाद ही जो भी काम करना चाहें करें, उससे पहले कोशिश करें कि चीज़ों को अभी स्लो कर दें या छोड़ दें 15 तारीख तक। तो अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए भी मंगल महाराज 22 फरवरी को लगन में आ जाएंगे। 12वें घर के स्वामी जब लगन में आएंगे तो खर्चा तो बढ़ाएंगे ही, और ये साथ में आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं। तो जीवन साथी से थोड़ा सा अनबन रह सकती है, पर इस मन मुटाव के साथ और थोड़ी सी अनबन के साथ आपका ये महीना अच्छा जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि गुरु महाराज सभी प्लैनेट 9th हाउस में बैठे हैं, और 15 तारीख के बाद ये सभी प्लैनेट आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। सूर्य महाराज 12 फरवरी को आपके 10वें भाव में आएंगे, और मंगल महाराज तो 12वें घर के स्वामी होकर आपके केंद्र में लगन में बैठेंगे ही, जिसके कारण गुस्सा बढ़ सकता है। और शनि महाराज और गुरु महाराज आपके 9वें भाव में रहने वाले हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें स्लो डाउन रहेंगी। बहुत सारी आपकी जो ब्लूप्रिंट्स हैं, जो आप चल रहे हैं कि आपने क्या क्या महीने में करना है, उन सब चीज़ों को वो गति नहीं मिलेगी जो गति आप चाह रहे हैं। सूर्य महाराज, बुध महाराज, ये सब चीज़ें आगे प्लैनेट्स आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप प्लान करेंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर आप अपनी पूरी पैनी नज़र रखेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी हैं आने वाले समय में। तो उन चीज़ों के लिए आप तैयारी ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में जब शनि महाराज आगे आएँ, गुरु महाराज राशि परिवर्तन करें अप्रैल में, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी काफ़ी टाइम से अटकी हुई हैं वृषभ राशि वालों के लिए, तो वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी और उनकी लाइफ को थोड़ी स्मूथनेस मिलेगी। तब तक के लिए थोड़ा ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह का मन मुटाव रह सकता है, तो कोशिश करें कि झगड़ा ना करें, क्योंकि आपके लगन में जब मंगल महाराज आएंगे 12वें घर के स्वामी होकर राहु के साथ, वो अंगारक योग बनाएंगे। जब उनकी डिग्री आसपास आएगी, उस समय में इंसान गुस्से में कोई डिसीजन ना ले तो अच्छा है। कोशिश कीजिएगा कि इसे थोड़ा सा अवॉइड करें।
ये जो हम राशिफल बता रहे हैं ये आपकी राशि के अनुसार है, और अगर आपकी दशा अंतरदशा भी इसके साथ मैच होती है तो आपको इनसे मिलते जुलते परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपकी दशाएं कुछ और हैं और हम जो बता रहे हैं वो गोचर उससे मैच नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ ना हो। तो हम आपको गोचर के अनुसार आपका भविष्य बता रहे हैं कि ये महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने हमें बताया लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, या ऐसी चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हुई और कुछ नहीं हुई। तो हम यही कहेंगे कि ये गोचर का है राशिफल, कि आपके इन समय में, इन दिनों में क्या क्या चीज़ों की संभावनाएं बन रही हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। तो अपनी तरफ से कुछ ये ना सोचें कि हम जो कह रहे हैं वही चीज़ें होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली आपका भविष्य बताती है, जिसमें आपकी महादशा, अंतरदशा और पर्यंतर दशा के हिसाब से ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। गोचर का भी इसमें 30% तक रिजल्ट रहता है, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो महादशा, अंतरदशा और पर्यंतर दशा पे ही निर्भर करती हैं। तो प्लीज़, अगर आपको अपनी कुंडली एनालाइज करवानी है तो आप मेरे नंबर पर, स्क्रॉल में चल रहे हैं मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अपनी फ़ीस पे करके। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल महाराज लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ पर ये 22 फरवरी को आएंगे। आपके लाभ के स्वामी हैं और आपके खर्चे के भाव में जाने वाले हैं, तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। और खर्चा आपके लिए रोग, ऋण या किसी कोर्ट कचहरी की चीज़ों के ऊपर ये खर्चा हो सकता है। तो कोशिश करें कि इन सारी स्थितियों से बचने की, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर कोई आपने लोन लिया है तो टाइम पे उसकी ईएमआई भरें ताकि आपकी परेशानी ना हो। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें कि वो बिगड़े नहीं। अपनी चीज़ों, अपने पेपर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से सहेज कर चलें कि किसी पेपर की वजह से या किसी भी ऐसी लीगल एक्टिविटी में आप ना फंसें जिसके कारण आपको परेशानी हो। मिथुन लगन वालों के लिए बुध महाराज वक्री रहने वाले हैं और अष्टम में बैठने के कारण सडनली कुछ अच्छा या कुछ बुरा मिला जुला सा प्रभाव देने वाले हैं। सूर्य महाराज भी यहीं बैठे हैं जो 12 फरवरी को आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्य भाव में बुध, शुक्र और सूर्य के जाने के बाद कुछ चीज़ों को रिलीफ मिलेगा। जैसे आपके जीवन साथी का कारक सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो यहाँ पर उसकी सेहत को लेकर भी थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। जॉब जो कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी, अगर वो अपने पेपर्स वगैरह पढ़कर अच्छे से पार्टनरशिपिंग में ही जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। जिनकी भी गुरु की दशा चल रही है स्पेशली, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पर नीच के हैं और अष्टम भाव में बैठने के कारण सडनली किसी न किसी तरह की परेशानी दे सकते हैं। हेल्थ इशू ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें। सांस में लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का आप ध्यान देकर चलें। और राहु महाराज आपके 12वें घर में बैठे हैं। 12वें घर में 22 फरवरी को मंगल के साथ बैठ के अंगारक योग बना रहे हैं। यहाँ पर वो कोर्ट कचहरी में हो रहे किसी वजह से विवाद में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। अगर किसी विवाद में पड़ते हैं तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है और कुछ नहीं। बाकी लग्नेश अस्त हैं, जिसके कारण कोई इस समय में डिसीजन ऐसा ना लें जिसमें आप आगे चल के आपको दोबारा से फिर सोचना पड़े। आपका लग्नेश बुध है। बुध एक बार में कोई भी चीज़ का फल नहीं देता है, वो 2-3 बार मेहनत करवाता है, उसके बाद आपको आपकी मर्जी का फल देता है। तो कोशिश करें कि इस समय में थोड़ा समय रुक कर ही आप कोई डिसीजन लें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में 5 प्लेनेट गोचर कर रहे हैं, जिसमें सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र और बुध हैं, जिसके कारण सप्तम भाव से कनेक्टेड चीज़ों में थोड़ा सा अजीब सा रह सकता है। जैसे जीवन साथी के साथ विचार ना मिलना, जीवन साथी से किसी तरह की अनबन रहना या उसके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत होना। तो अपने जीवन साथी का आप ध्यान रखें। 12 फरवरी के बाद जब प्लैनेट्स कुंभ राशि की तरफ प्रस्थान करेंगे तब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि कुंभ राशि में से निकल जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे सूर्य महाराज 12 तारीख को। उसके बाद बुध महाराज और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर देंगे, तब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो भी अष्टम भाव में जा रहे हैं, जिसके कारण सडनली किसी न किसी तरह की परेशानी रह सकती है। तो कोशिश करें कि आप कोई ऐसा डिसीज़न ना लें जिससे आपको आने वाले समय में या पार्टनरशिपिंग में किसी तरह की दिक्कत हो।
सूर्य महाराज आपके धन भाव के कारक हैं, जो अष्टम में गोचर करने वाले हैं। अपने से अष्टम जाने के कारण उनका ससुराल में थोड़ी अनबन रह सकती हैं, या किसी कारण से पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई परेशानी, कोई बातचीत चल रही है, तो उसमें थोड़ी सी अनबन हो सकती है। हो सकता है आपके विचार ना मिलें, या आपसे सामने वाले के आपके साथ विचार ना मिले। तो कोशिश कीजिएगा कि इस समय में आप किसी से झगड़ा ना करें और किसी इस तरह की मीटिंग में ना ही बैठें, तो बेहतर रहेगा। मंगल महाराज यहाँ पर जब 22 तारीख को आपके लाभ भाव में आएंगे, वहाँ पे राहु के साथ, तो यहाँ पर रहकर ये थोड़ा सा आपको लाभ भी देने वाले हैं। जो लोगों ने जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए पेपर भरे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। कुछ उनको लाभ मिलने का है कि उनकी जॉब वगैरह आगे बढ़ेगी। जॉब से कनेक्टेड अगर उन्होंने कोई पेपर्स भरे हैं तो उसमें उनको थोड़ा सिलेक्शन होने का थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। बाकी ये महीना कर्क लगन वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा है, क्योंकि सप्तम भाव में उनके गुरु और शनि दोनों ही अस्त रहेंगे, जिसके कारण उनके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। और अगर पार्टनरशिपिंग में है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा विवाद या विचार न मिलना जैसी स्थिति रहेगी। ओवरऑल आपके लिए फरवरी का महीना मिला जुला रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य महाराज छठे घर में बैठे हैं इस समय। 12 फरवरी के बाद वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण अगर पिछले महीने से अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो वो अब क्योर होने वाला है, उससे आपको प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी। और अगर बुध और शुक्र के कनेक्टेड कहें, अगर माता जी को कोई कष्ट चला आ रहा है तो उससे भी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल महाराज अब आपके भाग्य भाव से कर्म भाव में आने वाले हैं, यहाँ राहु के साथ आएंगे, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा और आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे एक साथ, कि आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, कोई कारोबार, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो ऐसे में ये समय आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कर्म भाव में मंगल महाराज आ रहे हैं, तो आपको एक्टिव करेंगे, आपके काम के प्रति आपको जागरूक करेंगे, और बहुत सारी स्कीम्स आप रहेंगे आपके माइंड में जिस पे आप काम करना चाहेंगे। तो आने वाले समय में फरवरी में आपके लिए महीना ये शुभ रहने वाला है। गुरु महाराज और शनि महाराज आपके छठे घर में अस्त होने के कारण थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर कोई परेशानी लंबी चली आ रही है तो उसका टेस्ट वगैरह ज़रूर करवाएं, ताकि उससे कनेक्टेड आपको दोबारा दिक्कत ना आए। हो सकता है कोई पुरानी बीमारी चल रही हो तो उसमें थोड़ा सा आपको फिर से दिक्कत शुरू हो जाए या मेडिसिन वगैरह लेनी पड़े। तो अगर ऐसी कोई हेल्थ इशू है तो उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने काम को जो भी आप करें उसमें आप अपने पेपर वर्क को अच्छे से देख कर करें, ताकि आने वाले समय में आपको उससे रिलेटेड कोई इशू ना रहे। क्योंकि शनि महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हैं, जिसके कारण जीवन साथी को किसी तरह की हेल्थ इशू, या आप अगर किसी से पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई चीटिंग का अंदेशा बन सकता है, क्योंकि सप्तम भाव आपका पब्लिक रिलेशन भी है, आपका पार्टनरशिपिंग भी है, और उसका स्वामी जाके आपके खर्चे के भाव में जाके बैठ गया है। तो कोशिश करें कि इस महीने में कोई काम कर रहे हैं तो पेपर वर्क देखकर ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए लग्नेश पंचम में बैठे हैं और अस्त हो गए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा अगर कंपटीशन करने वाले हैं उनका स्कोर कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। और साथ में ही सूर्य, बुध और गुरु भी, शनि भी वही हैं, पांच पांच प्लैनेट पंचम भाव में आ गए हैं, जिसके कारण आपको इस समय में डिसीजन लेने में कुछ परेशानियां रह सकती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लें, किस चीज़ को पकड़कर आप आगे बढ़ें, जिसके कारण आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं। शनि महाराज की दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, विचार ना मिलना या किसी तरह का तनाव रह सकता है, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान दें। उसी के साथ 12 फरवरी को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में छठे भाव में चले जाएंगे। 12वें घर के स्वामी होकर वो छठे घर में आएंगे, तो यहाँ पर आकर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी कुछ चीज़ों में वो इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। तो किसी ऐसी लीगल चीज़ों में ना पड़े जिसमें आपको आगे चलकर कोई परेशानी हो। अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके आगे चलकर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगे कि आपने ये क्यों किया और क्यों नहीं किया। तो इसी तरह की सावधानियों को बरतते हुए कन्या राशि वाले आगे बढ़े। भाग्य भाव में राहु
और साथ में मंगल के आ जाने के कारण अंगारक योग बना रहा है। यहाँ पर ससुराल वालों से विचार ना मिलना, उनकी तरफ से दबाव महसूस करना जैसी चीज़ें रह सकती हैं, और हो सकता है कि उनके साथ कुछ अनबन रहे। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सभी स्थितियाँ ना बने। अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इस चीज़ पर आप फोकस करें कि आप अपनी स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए ये महीना कुछ मिला जुला सा रहने वाला है। तो हम यही आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेके अपने जीवन को सही दिशा देंगे। तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तुला राशि वालों के लिए चौथे घर में 5-5 प्लैनेट बैठे हैं, इसलिए माँ को हो सकता है थोड़ा हेल्थ इशू रहे या किसी तरह का कोई डिप्रेशन रह सकता है, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और शनि पांचों प्लैनेट्स बैठे हैं इनके सुख भाव में। तो सुख में किसी तरह की कमी महसूस कर रहे हैं जो, वो 12 तारीख को उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा जब सूर्य महाराज अपने से आगे आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा आपको। जो भी परेशानियां घर में पारिवारिक परेशानियां चल रही थी वो खत्म होंगी। अगर माँ को कोई हेल्थ इशू है तो उसमें भी हम उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। पर कोई अगर लंबी बीमारी चल रही है तो उसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि शनि महाराज और गुरु महाराज वही हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत होना या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होना माँ को, तो ये इस तरह की स्थिति बन सकती है। घर में अगर ग्रह कलेश चल रहा है पिछले टाइम से, तो उसका वही रिलीफ 12 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य महाराज के पंचम में जाने के कारण और लाभ भाव के स्वामी अपने ही लाभ भाव को देखने के कारण जो लाभ आपका रुका हुआ था, जो धन की स्थिति में परेशानी चल रही थी, वो अब सॉल्व हो जाएगी। और मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आ गए हैं। अष्टम भाव आपका ससुराल भी है, आपकी पैतृक संपत्ति के बारे में भी बताता है और साथ में आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में भी बताता है। तो राहु के साथ आने के कारण कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ का उजागर होना जिससे आपके परिवार में कष्ट हो, इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो कोशिश कीजिए अपना किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, स्पेशली ससुराल वालों से, या किसी ऐसे कार्य को करने से पहले सोचें जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स का वर्क आ रहा हो, क्योंकि मंगल महाराज सरकार से जुड़ी चीज़ों को भी उजागर करते हैं। अगर आपने कहीं पेपर्स में कुछ गड़बड़ की है तो उसको प्लीज़ पहले टाइम पे उसे चेक कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना आए। तुला राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला सा प्रभाव देने वाला है। स्थिति में सुधार होगा महीने के अंत में। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए केंद्र में लगन में केतु होने के कारण थोड़ा सा अटपटा छटपटाहट सी रहेगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी रहेगी। मन करेगा कहीं घूमने जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति बन नहीं पाएगी कि आप कहीं घूमने जा सकें। हो सकता है आपकी दशा के अनुकूल आप बाहर घूम भी आएँ, लेकिन केतु आपके लगन में होने के कारण फ्रस्ट्रेशंस का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु भी रहने वाले हैं 18 महीने तक। तो अब हम बात करते हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में सूर्य बुध शुक्र और गुरु शनि के बैठने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। पराक्रम भाव में शनि महाराज अभी अस्त रहेंगे फरवरी में, जो कि 13-14 तारीख से अस्त हुए हैं जनवरी में, और अभी फरवरी 15 तारीख तक, तो ये 15-16 तारीख तक ये अस्त रहने वाले हैं, जिसके कारण थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण थोड़ी सी झुल्लाहट रहने वाली है। आपके लग्नेश कुछ समय से रोग भाव में चल रहे थे मंगल महाराज, अब मंगल महाराज 7वें भाव में आने वाले हैं। तो आपकी कोई भी अगर हेल्थ इशू चल रहा था तो अब थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलने वाला है। पर यहाँ पर मंगल के साथ राहु आ जाने के कारण गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा इरिटेशन और बढ़ सकती है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख कर चलें कि 22 फरवरी के बाद मंगल के कारण आपको गुस्सा अगर आए तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। हेल्थ इशू में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश है मंगल, और मंगल जब अपने ही लगन को देखेगा तो थोड़ा सा प्रभावित भी करेगा, बट मंगल है, गुस्सा भी देगा। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा बोल देना, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी बात आप ना कहें किसी का दिल दुखे। सूर्य महाराज बुध और शुक्र आपके सुख भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य महाराज जब चौथे घर में आते हैं तो थोड़ा सा नींद में दिक्कत करते हैं और थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम देते हैं। तो कोशिश कीजिए इस समय में आप अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें। शनि महाराज और गुरु महाराज अभी इस साल तक तो यहीं रहने वाले हैं आपके 3rd हाउस में,
तो थर्ड हाउस में रहने के कारण शनि महाराज पराक्रम तो आप करेंगे ही, पर गुरु महाराज 7 अप्रैल को जब आपके सुख भाव में आ जाएंगे तो स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। फाइनेंशियली भी ये जिनको दिक्कतें चल रही हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। फरवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखें, महीने के एंड तक किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर गुस्सा है किसी चीज़ का तो कोशिश करें किसी को अपशब्द ना कहें जिसका किसी का दिल दुखे। तो मिला जुला सा प्रभाव रहने वाला है आपके इस महीने के अंदर। कुछ स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी और कुछ चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी नाराज़गी रह सकती है। बाकी महीना मिला जुला प्रभाव देने वाला है, कुछ स्थितियों में सुधार आएगा महीने के अंत में। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए लग्नेश जाकर बैठे हैं सेकेंड हाउस में। ऐसे में मैं और मेरा धन के बारे में सोचना, उसके ऊपर विचार करना, पैसों को फिक्स करना, सेव करना, लंबी फिक्सिंग करने का मूड बनता है ऐसे में इंसान का। और गुरु महाराज हैं तो थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की इच्छा रहती है, क्योंकि सोने के कारक भी बृहस्पति महाराज ही हैं, तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। कुटुंब भाव में सूर्य, बुध, गुरु, शनि और शुक्र के होने के कारण तो हो सकता है अपने परिवार वालों से मिलने का भी योग बने, और ऐसे में हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द कहे जाएं जिसके कारण हो सकता है बुरा लग जाए किसी रिश्तेदार को। ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसके कारण कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है। तो कोशिश करें इस समय में आप किसी के साथ बैठे हैं तो किसी को कुछ ऐसी बात ना कहें जो उसको बुरी लगे। गुरु महाराज के लिए इतना ही कहूँगी, गुरु महाराज अस्त रहने वाले हैं, तो फरवरी के एंड में जाके जब ये उदय हो जाएंगे तो बहुत सारी स्थिति में सुधार आएगा। धन से संबंधित अगर कोई इशू चल रहा है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद मंगल महाराज आपके 10वें घर पंचम में बैठे थे और आप छठे भाव में आ जाएंगे। ये आपके 12वें घर के स्वामी हैं और छठे घर में आ जाने के कारण रोग से रिलेटेड, अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या ईएमआई से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको आप सॉल्व ज़रूर करें, उस पर ध्यान ज़रूर दें। माता जी की हेल्थ को इशू रह सकता है थोड़ा सा, उस पर आप थोड़ा सा फोकस्ड करें। मंगल के साथ राहु का बैठने के कारण थोड़ा ईएमआई से कनेक्टेड चीज़ें या कोई लोन, कोई रोग के कारण दिक्कत रह सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। और यहाँ पर हम बात करते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज 12वें घर में बैठे हैं, तो 12वें घर में बैठने के कारण कई बार हम जो मेडिसिन लेते हैं उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आता, और केतु 12वें घर में जब बैठते हैं तो थोड़ा आध्यात्मिक भी बनाते हैं। थोड़ा हो सकता है कि आपका मन करे कहीं मंदिर जाने का, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का, तो आप ज़रूर जाएं। कोशिश करें कि थोड़ा सा भगवान का नाम ज़रूर लें। तो ये समय है आपके लिए, आपका महीना ये बहुत शुभ जाने वाला है और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में उनका भी पराक्रम आपको देखने को मिलेगा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने जीवन साथी से कोई अनबन ना हो, कोई ऐसे बात ना हो कि आपका उनके साथ कोई झगड़ा हो। तो अपने जीवन साथी से अपने विचार मिलाकर चलें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए लगन में 5-5 प्लैनेट बैठे हैं, जिसके कारण कोई डिसीज़न ना ले पाना या मन में बहुत सारी उथल पुथल चलना, कोई चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपके अनुकूल ना हो पाना, इस तरह की स्थिति रहने वाली है। गुरु महाराज लगन में 12वें घर के स्वामी और थर्ड हाउस के स्वामी होने के कारण, केंद्र में आपके लगन में बैठने के कारण, तो बहुत सारी चीज़ें, खर्चा रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी हताशा रहती है। लेकिन सूर्य महाराज के अष्टम भाव के स्वामी भी लगन में बैठे हैं, अब वो सेकेंड हाउस में चले जाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। शुक्र महाराज आपके दशम भाव के और पंचम भाव के लॉर्ड हैं, वो भी आपके धन भाव में चले जाएंगे। भागेश जो कि रोगेश भी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, वो भी आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा 12 तारीख के बाद। तो कोशिश करें कि 12 तारीख तक अपने मन को और थोड़ा सा संयम बना के रखें, किसी से कोई झगड़ा ना करें। मन में चल रही अशांति के इस भाव में सिर्फ एक ही कोशिश करें कि भगवान शिव का आप ध्यान करें, जिससे आपको आने वाले समय में 12 फरवरी के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो और आपकी परेशानियां खत्म हो। मकर राशि वालों के लिए राहु महाराज पंचम में बैठे हैं, लाभ भाव में केतु बैठे, यानी कि लाभ में वो स्थिति मिल रही है
कि एक झटपटाहट सी चीज़ है कि आपको किसी से पेमेंट लेनी है और आपको पूरी पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ों में स्थिति में सुधार आएगा 12 फरवरी के बाद। मकर राशि वाले संयम बनाकर चलें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी को ऐसे शब्द ना कहें जिससे किसी को परेशानी हो। बेशक स्थिति थोड़ी सी डगमगा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। 12 फरवरी के बाद एक और 12 फरवरी के बाद और फिर 25 फरवरी के बाद और 21 फरवरी के बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जब बुध महाराज, सूर्य महाराज और शुक्र महाराज अपने कुंभ राशि में प्रस्थान करेंगे, धन भाव में आ जाएंगे, तब आपकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब परेशानी सिर्फ 12 फरवरी तक है, उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए लगन में बहुत सारे प्लैनेट्स किसी भी भाव में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व जैसी स्थिति बना देते हैं। तो अब 12वें घर से सूर्य महाराज, बुध महाराज और शुक्र महाराज आपके लगन में प्रवेश करने वाले हैं 12 फरवरी के बाद। तब थोड़ी सी स्थिति में आपके द्वंद्व की स्थिति रह सकती है, या सोच में थोड़ी सी उलझने रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य महाराज सप्तम भाव के स्वामी हैं, बुध महाराज पंचम भी है और अष्टमेश भी है, शुक्र महाराज आपके सुख भाव के स्वामी भी है और भाग्य भाव के स्वामी भी है। तो ऐसे में बहुत सारे प्लैनेट्स का लगन में आने के कारण पराक्रम भी बढ़ेगा, लाभ भी होगा और थोड़ी सी असमंजस की स्थिति भी रहने वाली है। 12वें घर में आपके गुरु और शनि दोनों के बैठने के कारण और अस्त बैठने के कारण थोड़ी सी स्थिति जो परेशानी बनी हुई थी पिछले 15 तारीख से, वो अब 12 फरवरी के बाद स्थिति में सुधार आ जाएगा। गुरु महाराज और शनि महाराज जो अस्त हैं वो उदय हो जाएंगे, जिसके कारण रुकी हुई चीज़ों में आपको अब लाभ मिलना शुरू होगा। मिला जुला सा प्रभाव रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपको आपकी संतान का, आपके घर में आपकी फीमेल्स का, सबका सहयोग, पूरे परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। तो जो स्थिति आपकी एडजस्टमेंट्स की बनी हुई थी, वो 12 तारीख के बाद स्थिति में सुधार आएगा और आपको लाभ भी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये महीना आपके लिए मिला जुला है। 12 तारीख के बाद आपकी महीने के एंड तक आते आते आपकी स्थितियों में जो परेशानियां चल रही थी वो सब सॉल्व होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए मंगल महाराज जो धन भाव के स्वामी थी, और अब आप उनके पराक्रम भाव में चले जाएंगे और राहु के साथ चले जाएंगे। मंगल मीन राशि वालों के लिए लगन के मित्र होने के कारण यहाँ पर आपको ओवर एक्टिव करने वाले हैं, बहुत सारे काम आप नए करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्थिति में बहुत सुधार आने वाला है। और 12 फरवरी के बाद जब सूर्य महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे, तब भी आपके लग्नेश और आपके दशमेश दोनों ही उदय होंगे। आपके कार्य को गति मिलेगी, जो कार्य आपने सोचे हुए हैं वो अब पूरे होंगे। आने वाले 15 तारीख के बाद आपकी स्थिति में सुधार आने वाला है। रोग का स्वामी सूर्य महाराज 12वें घर में जाने के कारण अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसका ध्यान रखें, कोशिश करें कि वो चीज़ें आपको परेशान दोबारा से ना कर पाएँ। मंगल महाराज आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, आपकी स्थिति को पहले से बेहतर करेंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ से वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो आपके पराक्रम से ही आपके भाग्य की उन्नति होने वाली है। तो इस चीज़ पर आप फोकस करें, अपने जो भी रुके हुए काम हैं उन सब के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि जो आपने सोचा था वो सब आप करें और अब उसमें आपको पूरे शुभ परिणाम मिले। तो हमारी शुभकामनाएं यही हैं कि आपका आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए ये महीना जो पिछले साल से चली आ रही परेशानियां थी, जो जनवरी से चली आ रही परेशानियां थी, वो सब सॉल्व हों और ये साल फरवरी का महीना आपके लिए बेहतर हो। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपका बेस्ट गाइड करें कि आपके लिए कौन सा करियर चुनना, कौन सी फील्ड में जाना बेहतर है, कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा स्टोन आप पहने, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें तो स्क्रॉल के नीचे चल रहे मेरे नंबर पर आप मुझसे संपर्क करें। ऑनलाइन फ़ोन पर आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराकर आपको उसी समय दे दिया जाएगा, जिस समय में आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। आपके कोई भी सवाल हो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, और हम फीस के बाद आपको टाइम भी देते हैं, 1 हफ्ते का, 1 महीने का भी कई बार मैंने टाइम दिया है लोगों को,
कि आपकी फ़ीस वैलिड रहेगी। आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहें, आपको दोबारा फ़ीस पे नहीं करनी है, आपको वन टाइम फ़ीस पे करनी है। उसके अंदर हम आपको आपकी कुंडली से जुड़े पास्ट, प्रेजेंट और इन फ्यूचर आपके साथ क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सब आपको बताते हैं। कुंडली विश्लेषण करने का अर्थ ये है कि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आप पहले से जानें। कोई भी चीज़ को हम ये नहीं कहते कि हम उसको बदल देंगे, हम कोई मैजिक कर देंगे, नहीं। आपके जीवन में जो आपकी कुंडली में लिखा है आपको वही करना चाहिए। मान लीजिए किसी का अगर पूर्व दिशा में जाना शुभ है और वो पश्चिम में मेहनत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमारा काम सिर्फ उसको ये बताना है कि आपको कौन सी दिशा सूटेबल रहेगी जहाँ आपको कम मेहनत में भी आपको मनपसंद रिजल्ट मिलेगा। कुंडली यही कहती है। कई बार हम अपने भाग्य से अनुरोध करके दूसरी तरफ अपना भाग्य आजमा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो कोशिश करें आप अपनी कुंडली के द्वारा ये जानें कि किस दिशा में पराक्रम करने से आपका भाग्य उदय होगा, आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और आपको पूरा रिजल्ट भी मिलेगा। हमारा काम सिर्फ यही है कि हम आपको बेहतर गाइड कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी।